दरभंगा नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन शाखा दरभंगा के द्वारा पुअर होम में एक बैठक किया गया। इस बैठक में चर्चा किया गया कि 20/7/2022 को लोकसभा में रेल मंत्री द्वारा कोरोना के समय में बंद की गई बुजुर्गों का देय रेल किराया में रियायत छूट को भारी बोझ एवं सरकार की खजाना की घटा को बताते हुए पुनः वापस करने की घोषणा से हम लोग मार महत हैं। इसी को लेकर हम लोग बैठक किए हैं कि हम लोग को पूर्व में जो सुविधा मिलता था वो सुविधा हमको मिले। इसी को लेकर हम लोग इस बैठक में चर्चा किए हैं। अगर हम लोग को रेल में जो पूर्व में सुविधा मिलती थी या अन्य जगह जो सुविधा मिलती थी अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग इस एसोसिएशन के बैनर तले इन वरिष्ठ नागरिकों ने क्या अपनी बातें कही, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अनुभवशील वरिष्ठ नागरिक की ही आवश्यकता है, तभी उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, अन्यथा नहीं। मैं अपने शब्दों में कहता हूँ, मैं अतीत के सहारे भविष्य की राह पर वर्तमान में चलना सीखना चाहिए। अतीत को भूलना नहीं है और भविष्य बनाने के लिए अतीत का सहारा बहुत आवश्यक है। मुख्य उद्देश्य यह है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों की जो सहूलियत पहले मिल रही थी रेलवे के द्वारा वह समाप्त कर दिया गया है। हम लोग इस ओर अग्रसर हैं और तत्पर हैं, जुझारू करने की तैयारी में हम हैं। जन जागरण भी करेंगे ताकि हमारा जो लाठी या जो हमारी सुविधा रेलवे के द्वारा दी जाती थी वो नहीं दी जा रही है। तो सिर्फ रेलवे का ही ये मामला है या नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारा डिमांड है। उनके सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो अंशदान दी जाती है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। लेकिन सरकार जो कई योजना चला रही है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्या उसका फायदा आप लोगों को नहीं मिलता है? अगर फायदा मिलता तो हम लोग इस लड़ाई में क्यों आते? तब तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी। संगठन की रचना इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो डिमांड हो वो सरकार फुलफिल करे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिन्हा। क्या है आप? हम वरिष्ठ नागरिक के यहाँ सदस्य हैं और जिला महासंघ के ऑनरेबल मेंबर हैं। ऐसा लोगों ने महसूस किया है। देखिए अभी जो स्थिति है, जैसे हम लोग वरिष्ठ नागरिक हैं तो एक किसान पेंशन योजना सरकार दे रही है 6000 साल में। तो जितने लोग हम हैं ज़्यादा लोग इसमें किसान हैं, हम लोग को छोड़ दिया गया। हम लोग भी तो किसान हैं। उसके बाद एगो राशन कार्ड है तो देखते हैं गांव में बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है, हम लोग को इससे वंचित कर दिया गया। जो सीनियर सिटीजन है जिन्होंने कहा कि रेल में हम लोगों को 50% का जो रियायत था वो ख़त्म हो गया। तो केवल हम लोग अपने लिए नहीं, ये सीनियर सिटीजन जितने भारतवर्ष में करोड़ों लोग हैं उन तमाम लोगों को इस सुविधा से वंचित। कब से आप लोग को ये आज का आयोजन जो है बुजुर्गों को जागृत करना है। जो बुजुर्ग जीवन के चौथे पायदान पर लटके हुए हैं, ये सरकार उसकी छड़ी छीन ली है। वो बेसहारा हो गया है। ये छीन के हमको अपमानित कर रही है सरकार। जो बरसों से मिल रहा था महिला 58 साल की महिला को 50% और बरसों से पुरुष को 40% मिलता था, जिसको ये नई सरकार बंद कर दिया है। अनाउंसमेंट कर दिया संसद में 20 तारीख को कि हम अत्यधिक बोझ होता है हमारा। 20 कब? कौन महीना? 20 जुलाई को संसद भवन में रेल मंत्री ने भाषण दिया, घोषणा किया। क्या कहा रेल मंत्री ने? रेल मंत्री ने कहा कि हम बोझ से बुजुर्गों के ये सुविधा देने से हम खजाना हमारा तप गया है, खत्म हो गया। लेकिन उस रेल मंत्री को विगत 5 वर्षों में विधायक, मंत्री, संसद उसको 61 करोड़ रुपया रेलवे सुविधा दिया है। रेलवे सुविधा उसको प्रदान कर रहा है, पेंशन दे रहा है। पेंशन पर पेंशन, एक विधायक एमएलए को 5 पेंशन मिलता है। ये उसके लिए सब कुछ है। लेकिन विश्व में सीनियर सिटीजन का ऐसा अपमान कोई राष्ट्र नहीं कर रहा है जितना ये कर रहा है।